नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आयतन एवं क्षेत्रफल से संबंधित 55 महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, इस वीडियो में प्रयास किया गया है कि क्षेत्रफल एवं आयतन से संबंधित सारे क्वेश्चंस के वेरिएशन को आपको बता दिया जाए, ताकि यदि इनसे कोई प्रश्न आए तो एग्जाम में आपका प्रश्न न छूटे। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए और कमेंट करके अपना स्कोर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो का पहला प्रश्न। दो वृत्तों की परिधियों में 132 सेंटीमीटर का अंतर है। यदि छोटे वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? छोटे वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर तो परिधि कितना होगा? 2 गुना 22/7 गुना 14, 2πr परिधि होता है। तो देखिए 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 दूनी 88, ये हो गया 88 सेंटीमीटर परिधि छोटे वृत्त का। और बड़े वृत्त से इसका अंतर कितना है? 133, 132, दोनों को जोड़ दिए 220 सेंटीमीटर हो गया बड़े वृत्त का परिधि। तो बड़े वृत्त के लिए यदि त्रिज्या r हो तो 2πr बराबर 220, 2 गुना 22/7 गुना r बराबर 220 हो गया। यदि r सिर्फ रहेगा, ये दोनों को इस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? गुना 7/2 गुना 22, तो 22 से ये 10 बार में कटा, फिर ये 2 से 5 बार में, तो 5 गुना 7 35 सेंटीमीटर हो जाएगा। सी आंसर हो गया 35 सेंटीमीटर। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच क्रमशः 4 और 3 का अनुपात है। इसकी परिधि 112 सेंटीमीटर है, तो इस आयत का क्षेत्रफल कितना है? आयत की लंबाई और चौड़ाई 3 और 4 के अनुपात में है। यदि 3 और 4 हो लंबाई चौड़ाई तो इसका परिधि कितना हो जाएगा? 3 4 7 गुना 2 14, 14 हो जाएगा यदि 3 और 4 यूनिट हो तो, जबकि वास्तव में परिधि है 112। तो 14 चौके 56 गुना 2 यानी 14 गुना 8, अनुपात से 8 गुना हो गया वास्तविक 112। तो इससे 8 गुना, इससे 8 गुना हो गया, यानी लंबाई हो गया 8 चौके 32 और चौड़ाई 24। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 8 गुना 3 गुना 8 गुना 4, 8 64 गुना 12, 64 गुना 12 कितना हो जाएगा? बच्चों के 48, 4 रह गया, बच्चा के 72 4 76, 768, 768 वर्ग सेंटीमीटर। बी ऑप्शन हो गया आंसर। एक त्रिकोण के कोणों का अनुपात 3 5 7 है। सबसे छोटे कोण के दुगुने और सबसे बड़े कोण के आधे के बीच का अंतर क्या है? 3 5 7, तो कुल कितना हो गया? 7 3 10 5 15, तो 15 x बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। x हो गया 180 भाग 15, ये हो गया 12। तो इसको 12 से गुना कर लीजिए, तीनों कोण 12 से गुना कर लीजिए, ये वास्तव में इतना कोण हो गए। सबसे छोटे कोण का दुगुना, सबसे छोटा कोण ये है 12 36, इसका दुगुना 72, और सबसे बड़े कोण के आधा 62 84 का आधा 42, घटाओ 42, कितना हो गया अंतर? 30, 72 घटाओ 42, 30 डिग्री हो गया आंसर। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है। यदि आयत की परिधि 126 सेंटीमीटर है तो आयत की चौड़ाई क्या है? जो भी है लंबाई चौड़ाई यदि x है तो लंबाई x + 7। अब परिधि देखिए, परिधि में क्या होगा? x x x + 7 x + 7, ये चारों जोड़कर 126, यानी कि 4x + 14 जोड़ दीजिएगा चारों को परिधि के लिए, तो 4x + 14 बराबर 126। 14 को इधर लेते गए, घटाओ 14, तो 4x बराबर 112, 4 को लेते गए यहाँ भाग दे दिए 4, 25 4 25 और 3 28 हो गया।
x 28 निकल गया तो आयत की चौड़ाई x है, x हो गया 28, ऑप्शन बी 28 सेंटीमीटर। एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है तो इस वृत्त की परिधि क्या है? यानी कि यदि पाई आर स्क्वायर इजकल टू 154 तो 2 पाई आर बराबर क्या होगा? तो देखिए 154 ये पाई है तो पाई हो गया 22/7, यहाँ 22/7 है तो इस तरफ चला जाएगा तो 7/22 हो जाएगा। इसको कटाना है, 22 गुना 7, 7 स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर तो आर हो गया 7, तो 2 पाई आर 2 गुना 22/7 गुना आर 7 है, 22 दूनी 44, 44 सेंटीमीटर बी आंसर होगा। एक त्रिकोण के कोणों का अनुपात 2, 3, 5 है, सबसे छोटे और सबसे बड़े कोण का योग कितना है? 2, 3 और 5, तीनों का योग 180 डिग्री होता है। तो कितना यूनिट हो गया इधर? 5, 3, 8, 2, 10, 10 यूनिट बराबर 180 डिग्री। तो अब निकालना क्या है? एक यूनिट कितना हो जाएगा? 18 डिग्री हो जाएगा। तो सबसे छोटे और सबसे बड़े कोण, सबसे छोटे सबसे बड़े कोण का योग कितना होगा? तो सबसे छोटा देखिए 2 और ये 5, तो 2 और 5 कितना हो गया? 7, 7 यूनिट, एक यूनिट 18, तो 7 यूनिट कितना होगा? 18 गुना 7, 18 7 26, 126, 126 डी आंसर हो गया। एक चतुर्भुज के कोणों के बीच क्रमशः 3, 5, 9 और 1 का अनुपात है। सबसे छोटे कोण और दूसरे सबसे बड़े कोण का योग का 2/3 मूल्य क्या है? 3, 5, 9, 1 ये अनुपात है और सभी का योग कितना होगा? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री, यानी कि अनुपात का 3, 5, 8 और 10 18, अनुपात का 18 यूनिट बराबर 360 डिग्री। तो एक यूनिट हो गया 18 दूनी 36, 20, एक यूनिट हो गया 20 डिग्री। अब निकालना क्या? सबसे छोटे कोण 1 और दूसरे सबसे बड़े कोण, सबसे बड़ा 9, दूसरा सबसे बड़ा 5 का योग का 2/3, इन दोनों का योग 5 1 6, इसका 2/3 का मूल्य क्या होगा? तो 2/3 देखिए कितना हो गया? 4, तो एक यूनिट बराबर 20 है तो 4 यूनिट, 2/3 हो गया 2 गुना 2 4, तो एक यूनिट 20 है तो 4 यूनिट 20 चौके 80, सी आंसर होगा। एक आयत की लंबाई 13 सेंटीमीटर है जो उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। अब क्या निकालना है? इस आयत की परिधि क्या है? लंबाई 13, चौड़ाई से 5 अधिक है 5 सेंटीमीटर, यानी कि यदि यह 5 सेंटीमीटर अधिक है चौड़ाई से तो चौड़ाई कितना है? 8, तभी से 5 सेंटीमीटर अधिक जो है 13 लंबाई होगा। इसकी परिधि चौड़ाई और लंबाई का योग का दुगुना, दुगुना लंबाई प्लस चौड़ाई, 13 और 8 कितना हो जाएगा जोड़कर? 21, 21 का दुगुना परिधि 42 सेंटीमीटर, ये आंसर हो गया 42 सेंटीमीटर। एक वृत्त का व्यास 3.5 सेंटीमीटर है, इस वृत्त की परिधि क्या है? व्यास हो गया 3.5 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगा 3.5 भाग 2, परिधि होता है 2 पाई आर, 2 पाई का मान 22/7 और आर का मान है 3.5/2, दशमलव हटा तो नीचे 10 से गुना हो गया। अब देखिए 7 × 35, 2 और 2 समाप्त हो गया, 11 दूनी 22 और इधर 5, 5 यहाँ 5 यहाँ, बच गया हमारा 11, परिधि 11 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन हो गया आंसर।
एक आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच 7 सेंटीमीटर का अंतर है और आयत का परिमाप 50 सेंटीमीटर है। यानी कि यदि चौड़ाई x तो लंबाई x + 7 और लंबाई और चौड़ाई का दोगुना जो है परिमाप हो गया, ये हो गया 50 सेंटीमीटर। तो हमको निकालना है इन दोनों का गुणनफल। तो पहले तो x का मान निकाल लेते हैं, आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, तो x का मान पहले निकालते हैं। तो ये देखिए x 2x गुना 2, 4x + 14 बराबर 50। तो 50 को हम लिख सकते हैं 36 + 14, 14 14 दोनों तरफ समाप्त हो गया, 4 से कटा दिए 9, x बराबर 9 हो गया। तो चौड़ाई 9 और लंबाई x + 7 है, तो x + 7 9 + 7 16, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल 16 गुना 9 144, 144 वर्ग सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया। एक समकोण त्रिभुज का आधार 9 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 81 वर्ग सेंटीमीटर है। समकोण त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी? तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना बेस आधार गुना ऊंचाई। ये कितना दिया है? 81। आधार 9, 1/2 गुना 9 गुना हाइट बराबर 81। 9 को इधर लेते आए तो भाग 9 हो गया, भाग 2 है तो लेते आए इधर तो गुना 2 हो गया। 9 9 81, तो 9 गुना 2 18, 18 सेंटीमीटर। इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी, 18 सेंटीमीटर। एक वर्ग की परिधि 30 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक आयत की परिधि के समान है। यदि आयत का क्षेत्रफल 360 वर्ग सेंटीमीटर है तो वर्ग की भुजा कितनी है? आयत का क्षेत्रफल 360 और लंबाई 30, तो चौड़ाई निकालना है तो 360 भाग 30 12, चौड़ाई 12 हो गया, लंबाई 30 हो गया आयत का। तो आयत की परिधि कितनी हो जाएगी? 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, 30 + 12 42 गुना 2 84। 84 आयत की परिधि हो गई। वर्ग की परिधि भी आयत की परिधि के बराबर है। वर्ग की परिधि 4 गुना भुजा, ये हो गया 84। तो वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी? 84 भाग 4 यानी 21। वर्ग की भुजा कितनी है? 21 सेंटीमीटर। बी आंसर हो गया। एक वृत्त की परिधि एक वर्ग की परिधि के समान है। वर्ग की भुजा 33 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का दुगुना व्यास कितना है? वृत्त की परिधि एक वर्ग की परिधि के समान है, वर्ग की भुजा 33, तो वर्ग की भुजा 33 है तो वर्ग की परिधि 33 गुना 4, 33 66 दूनी 132। ये वर्ग की भी परिधि है। वर्ग की परिधि होती है 2 पाई r, 2 गुना 22/7 गुना भुजा। तो अब देखिए r बराबर कितना हो जाएगा? 132 गुना 7 भाग 2 गुना 22, 22 पंचे 110, तो 22 6, 3 7 21, r बराबर 21। तो वृत्त का दुगुना व्यास कितना है? तो व्यास 21 त्रिज्या है तो व्यास हो जाएगा 42। तो व्यास का दुगुना 42 गुना 2 84, 84 सेंटीमीटर। डी आंसर हो गया। ऐसे वृत्त का क्षेत्रफल क्या है जिसकी त्रिज्या 112 मीटर परिधि वाले वर्ग की भुजा के बराबर है? 112 मीटर परिधि वाला वर्ग, तो वर्ग का परिधि 112 मीटर, तो वर्ग की भुजा 112 भाग 4 28 हो गया। तो वर्ग की परिधि वाले भुजा के बराबर है त्रिज्या, यानी 28 सेंटीमीटर त्रिज्या हो यदि वृत्त का, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। ये हो गया पाई हो गया 22/7 गुना r हो गया 28, r स्क्वायर 28 गुना 28 4, ये कितना हो गया?
28 चौके 112, 22 गुना 112, 112 गुना 22 कितना हो जाएगा? 112 गुना 2 224, 224, 224, 4 6 4 2 24 64, 24 64 वर्ग सेंटीमीटर। बी आंसर हो गया। यदि किसी आयत की लंबाई 10% वृद्धि तथा इसकी चौड़ाई में 10% की कमी की जाए तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? ऐसे स्थिति में जो है, यदि समान वृद्धि और परिवर्तन हो तो क्या इसका होता है फॉर्मूला? यदि 10% है वृद्धि और कमी तो 10/10, 10 गुना 10 भाग 100, इसका स्क्वायर। इतना कमी होगा, हमेशा कमी होगी और इतने प्रतिशत की कमी होगी, यानी कि 1% की कमी होगी। यदि यही 20% हो जाए तो 20 गुना 20, जो भी रहेगा उसका स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर नहीं होगा, उस बटे 100, इतना प्रतिशत की कमी होगी। तो ये देखिए 4, 2 गुना 2 4, 4% की कमी होगी। यदि 20% की कमी की जाए, 10% की कमी करने पर 1% की कमी होगी। और इसका जो है आप ऐसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं। 10% की वृद्धि, मान लीजिए कि लंबाई और चौड़ाई दोनों 100 है, तो क्षेत्रफल कितना होगा? 10,000। या यदि 10 मान लीजिए, 10 और 10 मान लिए, तो एक में 10% की वृद्धि यानी 11, एक में 10% की कमी यानी कि 10 से हो गया 9, 11 गुना 9 99। ऐसे क्षेत्रफल होता 100 और ऐसे हो गया 99, यानी कि 1% की कमी हो गई, 1% की कमी। यदि 20% रहता तो वो होता 4% की कमी। एक आयत की लंबाई 60% बढ़ाई गई है, उसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत कम की जाए कि क्षेत्रफल उतना ही रहे? 60% बढ़ाई गई यानी कि 16/10 हो गया। तो क्षेत्रफल जो है, चौड़ाई जो है 10/16 होना चाहिए, 10/16 गुना हो जाएगा। 60% बढ़ गया तो 10 से 16/10 हो गया ये, तो ये 10/16 गुना हो जाएगा। तो 10/16 गुना हो गया, पहले 1 था, 16/16 जो है वो 10/16 हो गया, 10/16, तो ये हो गया 6/16 की कमी हो गई। 16/16 1 से जो है 10/16 हो गया, तो घटा दीजिए तो 6/16 की कमी हो गई। तो प्रतिशत में कितने प्रतिशत कम किया जाए? तो 6/16 जो है प्रतिशत निकालना है तो गुना 100 कर दीजिए। अब देखिए निकल गया ये, 4 चौके 16, 25, 25 गुना 6, ये 2 और 3, 25 दिया 75 भाग 2, 37.1/2, ये आंसर हो गया। यदि किसी आयत की लंबाई और उसका परिमाप 5:16 के अनुपात में है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा? लंबाई 5 है और इसका परिमाप जो है 16 है, तो आप देखिए लंबाई 5 है और परिमाप में 2 गुना लंबाई, यानी लंबाई का 10 है और चौड़ाई का 6, 2 गुना चौड़ाई 6 है तो चौड़ाई हो जाएगा 6 भाग 2 यानी कि 3। लंबाई 5 है और चौड़ाई 3 है, 5 3 8 गुना 2 16 परिमाप हो जाएगा। तो लंबाई 5 है, चौड़ाई 3 है तो परिमाप 16 हो जाएगा, 5:3, लंबाई चौड़ाई का अनुपात 5:3 हो गया। डी ऑप्शन। किसी आयताकार क्षेत्र के प्रत्येक भुजा 40% कम कर दी गई है, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी? 40% कमी की गई है प्रत्येक, तो 10 और 10 मान लीजिए कि लंबाई चौड़ाई है, तो इसका हो जाएगा क्षेत्रफल 100। तो अब क्षेत्रफल निकालेंगे 40% कमी, तो 10 में 40% की कमी तो 6 हो गया, ये भी 6 हो गया, तो क्षेत्रफल कितना हो गया? 6 गुना 6, 6 गुना 6 36, 100 से 36 हो गया। कितनी प्रतिशत कमी? तो 100 में कितना कम हो गया कि 36 हो गया? 64, ये 64% हो गया आंसर, बी ऑप्शन।
एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 12% तथा 15% की वृद्धि कर दी गई है, इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? तो लंबाई में देखिए 100 से 112, चौड़ाई 100 से 115, तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? यहां पर तो क्षेत्रफल था 100 गुना 100, 10,000। यहां कितना हो जाएगा? 112 गुना 115, इसको कर लिए 112 गुना 5, 115 करते हैं। 112 गुना 5 560, तो 560, 56 रह गया, 112 और 56, 156 तो 66, 67, 68, 168, 168 का 8, 16 बच गया, 112 और 16, 128। क्षेत्रफल इतना हो गया 12880, यानी कि इसमें वृद्धि कितनी हुई? 2880। 10,000 में 2880 की वृद्धि हो गई, तो 2 शून्य भाग देंगे प्रतिशत निकालने के लिए इसमें। 10,000 में तो 100, देखिए यहाँ 10,000 में वृद्धि कितना हुआ? 2880। तो इसको भाग दे देंगे 100 से, तो ये हो जाएगा 100 में कितनी वृद्धि होगी? यहाँ 100 में भाग दे दिए, 28.80, 28.80 देखिए, 28.4/5, 0.8 है, ये 4/5 हुआ, तो 28.4/5 इतने प्रतिशत की वृद्धि होगी। किसी आयताकार प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:3 है। यदि उसके परिमाप का 1.5 गुना 21 मीटर हो तो प्लॉट की चौड़ाई क्या होगी? परिमाप का 1.5 गुना 21 है, यानी कि परिमाप 14 है, 14 का 1.5 गुना 21 होगा। परिमाप 14 है, लंबाई और चौड़ाई जो है 4:3 है, तो यदि 4 और 3 हो तो परिमाप कितना हो जाएगा? 4 3 7 गुना 2 14, यानी कि एग्जैक्ट यही है, मीटर में 4 और 3 मीटर है। तो प्लॉट की चौड़ाई कितनी है? लंबाई 4 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर, 3 मीटर। डी आंसर हो गया। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई 120 मीटर और चौड़ाई 110 मीटर है, इस बाग की घेराबंदी क्या जाना है? यदि घेरे के खंभों की 5 मीटर की दूरी पर रखें, घेरे के खंभे को जो है 5 मीटर की दूरी पर रखा जाए तो कितने खंभे की आवश्यकता होगी? यानी इसका परिधि निकाल लिया जाए। आयत की लंबाई 120, चौड़ाई 110 गुना 2, ये इसका परिधि हो गया। 120 110 हो गया 230, 230 गुना 2 460 हो गया परिधि। 5 मीटर की दूरी पर है, भाग 5 दे दिए, उतने खंभे की जरूरत पड़ेगी। 46 दुना ये 92 हो गया, 92 खंभे की जरूरत पड़ेगी। एक आयत की चौड़ाई लंबाई की 4/5 गुनी है एवं इसका क्षेत्रफल 180 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप क्या होगा? लंबाई यदि 5 हो गया तो चौड़ाई हो जाएगा उसका 4/5 गुना, यानी कि 4। इन दोनों का अनुपात जो है 5:4 हो गया। मान लीजिए 5x और 4x, तो दोनों को गुना कर दिए, ये हो गया 180। तो 5 चौके 20, 20x² बराबर 180 हो गया। 20 गुना 9, 20 20 कट गया, x² 9, तो x हो गया 3, तो 5x हो गया 15 और 4x हो गया 12। इसका परिमाप होगा 2 गुना 15 + 12, 15 12 27 गुना 2 54 सेंटीमीटर परिमाप होगा। डी ऑप्शन हो गया आंसर। यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा? प्रत्येक भुजा 10% बढ़ा दिया जाए, मान लीजिए 10 और 10 है, तो 10% बढ़ा देने पर 10 हो जाएगा 11 और ये 10 हो जाएगा 11। 11 गुना 11 121। पहले क्षेत्रफल था 100, अब हो गया 121, यानी 21 की वृद्धि, 100 में 21 की वृद्धि, 100 में 21 की वृद्धि 21% हो गया। कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो 21% की वृद्धि होगी। यदि एक वर्गाकार कागज की 2 आसन्न भुजाएं
भुजाओं को क्रमशः 20% और 40% घटा दिया जाए तो नया क्षेत्रफल कितने प्रतिशत घट जाएगा? आसन्न भुजा यानी कि सटे हुए भुजा, वर्गाकार कागज का, तो मान लीजिए जो भी है 10 और 10, 20% घटा दिया जाए तो ये 10 से हो गया घट करके 8, 40% घटा दिया जाए तो ये घट करके हो गया 6, 40% घट गया। तो पहले क्षेत्रफल कितना था? 10 गुना 10 100, अभी कितना हो गया? 8 गुना 6 48, तो कितना प्रतिशत कम हो गया? 48 हो गया। तो 100 में 48 कितना प्रतिशत कम है? ये है 52% कम। 100 से 48 52 कम है, तो 100 में 52% कम हो गया। क्षेत्रफल कितने प्रतिशत घट जाएगा? 52%। क्षेत्रफल हो जाएगा 48, यानी 100 से 52 कम है, तो 52% कम हो गया। बी आंसर। किसी वर्ग का अंतःवृत्त का क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर है, वर्ग की विकर्ण की लंबाई क्या होगी? मान लीजिए वर्ग है, तो इसके अंतःवृत्त का क्षेत्रफल जो है 308 सेंटीमीटर है। तो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल यानी कि इसका जो व्यास हो जाएगा वर्ग का, वो ये जो वर्ग का व्यास होगा वृत्त का, ये वर्ग के भुजा के बराबर होगा, यानी वर्ग की त्रिज्या जो है वो इसके भुजा से आधी होगी। तो पहले तो हम अंतःवृत्त का क्षेत्रफल 308 है, तो इसकी त्रिज्या निकालते हैं, तो उसका दुगुना करेंगे, इसका व्यास निकालेंगे तो वर्ग का भुजा निकल जाएगा। पाई आर स्क्वायर बराबर 308, 22/7 आर स्क्वायर बराबर 308, 22/7 इस तरफ ले जाएंगे तो 7/22 हो जाएगा। ये कितना हो गया? 11 दूनी 22, 11 88, यहाँ 2, ये हो गया देखिए 14। आर स्क्वायर बराबर 14 गुना 7, यानी कि 7 गुना 7 गुना 2, तो आर स्क्वायर बराबर 7 गुना 7 गुना 2, तो आर हो जाएगा 7√2। 7√2 हो गया भुजा, इसका त्रिज्या, तो त्रिज्या का 2 गुना, 7√2 गुना 2 बराबर ये हो गया 14√2। 14√2 वर्ग का जो है भुजा हो गया, वर्ग का भुजा हो गया यहां से यहां तक 14√2, और विकर्ण हो जाएगा, वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या है? तो वर्ग का विकर्ण यहां से यहां तक हो गया, वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुना भुजा, तो √2 गुना भुजा कितना है? 14√2, 14√2, √2 गुना √2 2 हो गया, 2 गुना 14 28 सेंटीमीटर। डी आंसर हो गया। किसी 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि और उसके क्षेत्रफल की माप बताने वाली संख्याओं का अनुपात क्या होगा? 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि और उसका क्षेत्रफल, 2 पाई आर परिधि और उसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, इसका अनुपात क्या होगा? पाई पाई कट गया, ये हो गया 2 आर, आर कितना है? 3 बटे आर स्क्वायर, आर है 3 तो आर स्क्वायर हो गया 3 गुना 3, 2/3, 2:3, आपका आंसर हो गया ऑप्शन बी 2:3। दो वर्गों का परिमाप 40 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, उस तीसरे वर्ग जिसका क्षेत्रफल इन दो वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है का परिमाप क्या होगा? पहले इन दोनों का क्षेत्रफल निकालते हैं। वर्ग का परिमाप 40 है तो एक भुजा 40/4 10, 24 है तो 24/4 6, वर्ग की भुजा 10 और 6 हो गई, तो क्षेत्रफल जो है स्क्वायर कर दीजिए, 100 और 36, तो 100 घटाओ 36 हो गया, 100 घटाओ 36, उस तीसरे वर्ग जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर, इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर हो गया 64, इतना क्षेत्रफल है तीसरा वर्ग का, तो उसका परिमाप क्या है? तीसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका कि क्षेत्रफल 64 है? इसका क्षेत्रफल 64 है तो भुजा हो जाएगा 64 का रूट, 88 64, 8 सेंटीमीटर जब इसका भुजा है 8 सेंटीमीटर, तो परिधि हो जाएगा
8 गुना 4 32 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन हो गया। यदि एक वर्ग के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? यदि एक वर्ग के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल जो है 9 पाई सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? ये देखिए 9 पाई, इसका मान लीजिए कि त्रिज्या r है तो इसका जो भुजा हो जाएगा 2r हो जाएगा। तो पहले तो निकालते हैं हम क्षेत्रफल, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल है यानी कि पाई r स्क्वायर बराबर 9 पाई, पाई पाई कट गया यानी r हो गया 3, r स्क्वायर बराबर 9 तो r हो गया 3, 2r 3 गुना 2 6 यानी वर्ग की भुजा 6 हो गई तो वर्ग का क्षेत्रफल 6 के 36 वर्ग सेंटीमीटर, 36 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। सी ऑप्शन आंसर। एक तार को एक वर्ग के आकार में मोड़ने पर आवृत्त क्षेत्र का क्षेत्रफल 121 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसी तार को एक वृत्त के आकार में मोड़ा जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? यानी कि वर्ग का आकार में मोड़ने पर जो क्षेत्रफल होगा वही वृत्त के आकार में हो जाएगा, यानी कि दोनों का परिधि बराबर होगा, क्षेत्रफल तो अलग अलग होगा लेकिन परिधि बराबर होगा। तो वर्ग के आकार में मोड़ने पर क्षेत्रफल इतना हो गया। तो वर्ग का क्षेत्रफल 121 है तो वर्ग का भुजा √121 बराबर 11, भुजा 11 तो परिधि 11 गुना 4 44। अब तार को वृत्त के आकार में मोड़ा जाए तो तार की लंबाई हो गई 44 क्योंकि परिधि है, ये वर्ग था तो वर्ग की परिधि 44 है तो इसी को जब वृत्त बनाएंगे उसकी भी परिधि 44 होगी। वर्ग का परिधि 44 था तो वृत्त का भी परिधि 44 होगा। तो 44 है तो वृत्त का परिधि 44 है जिसका उसका क्षेत्रफल कितना होगा? परिधि हो गया 2 पाई r बराबर 44, 2 गुना 22/7 गुना r बराबर 44, 22 गुना 2 44, 44 कम कट गया, r हो गया 7, r 7 हो गया तो क्षेत्रफल कितना होगा? पाई r स्क्वायर यानी कि 22/7 गुना r हो गया 7, r स्क्वायर 7 हो गया, 22 गुना 7 154 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। सी आंसर। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% वृद्धि कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? त्रिज्या 1 डायमेंशनल है, त्रिज्या 10 यदि है तो क्षेत्रफल हो जाएगा 2 डायमेंशनल जो है 100, क्षेत्रफल 100 हो गया। तो त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए, ये 10 से 15 हो गया, ये 10 का स्क्वायर था 100 तो 15 का स्क्वायर 225, 100 से 225 यानी 125 की वृद्धि, 125 की वृद्धि 100 में 125%। जब भी इस तरह के प्रतिशत में वृद्धि कहा जाए तो उसमें एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं है। 1 डायमेंशनल जो है x है तो 2 डायमेंशनल जो है x का स्क्वायर हो जाएगा, 3 डायमेंशनल जो है x का क्यूब हो जाएगा। यदि किसी वृत्त की परिधि में 50% वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? परिधि में जो है 1 डायमेंशनल है 2 पाई r यानी कि r जब जितना वृद्धि परिधि में होता है त्रिज्या में भी उतनी ही वृद्धि होगी, 50% की वृद्धि, यानी कि जो 10 है वो 15 हो गया। r यदि 10 है, r जो है 10 से 15 हो गया तो r स्क्वायर जो है 10 स्क्वायर से 15 स्क्वायर हो जाएगा। 10 स्क्वायर जो है 100 हो गया, 100 से 225 हो गया तो 100 से 225 कितना अधिक हो गया? 125। तो 100 में 125 की वृद्धि हो गई तो 225 हो गया। 100 में 125 की वृद्धि यानी कि 125% की वृद्धि, 100 में वृद्धि। डी आंसर। किसी वृत्त की परिधि और उसके व्यास में 30 सेंटीमीटर का अंतर हो तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी? किसी वृत्त के परिधि और उसके व्यास में, परिधि होता है 2 पाई r यानी कि 2r इंटू पाई, ये 2r जो है अब कह रहा है क्या? उसके परिधि और व्यास में 2 पाई r घटाओ व्यास हो गया 2 पाई बराबर 30। तो यहां देखिए
व्यास हो गया 2r, तो 2r कॉमन हो गया, पाई माइनस 1 इजिकल टू 30, पाई माइनस 1 22/7 घटाओ 1, ये कितना होगा, 2 इधर कटा दीजिए, 15 हो गया। अब 22/7 जो है इसको घटाइएगा तो 7, 22 घटाओ 7, ये हो गया 15/7। यहाँ पर क्या हुआ, r गुना 15/7 बराबर 15, 15 समाप्त हो गया, r बराबर, ये 7 इधर चला गया, गुना हो गया तो r बराबर 7। वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ये सीधा सीधा है 2 पाई r घटाओ 2r बराबर 30। इसी को पूरा सॉल्व किया गया है, पाई का मान 22/7 रख के, बी आंसर होगा। कर्ण 16√2 सेंटीमीटर वाले समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज ये हो गया 16√2। तो जब ये दोनों भुजा बराबर हो तो समझिए कि ये जो है वर्ग का आकार ले लिया, तो वर्ग का ये विकर्ण हो गया, तो विकर्ण होता है √2 गुना भुजा, यानी भुजा गुना √2 जो है यह है 16 गुना √2, यानी भुजा हो गया 16, ये 16 ये 16, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, 16 गुना 8, 16 चौके 64 दूनी 128, 128 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल हो जाएगा। ऑप्शन हो गया बी आंसर। समान शीर्ष कोण वाले दो समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल 1 और 4 के अनुपात में हैं, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। समान शीर्ष कोण वाले दो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो जब भी क्षेत्रफल 1 और 4 के अनुपात में है तो उनकी ऊंचाई 1 डायमेंशनल हो गया, क्षेत्रफल 2 डायमेंशनल है, ऊंचाई 1 डायमेंशनल है तो इसका रूट निकाल दीजिए, ये हो गया 1 का 1 और 4 का हो गया 2, तो 1 डायमेंशनल फिगर जो है 1 और 2 के अनुपात में होगा। यदि इसी में 3 डायमेंशनल फिगर का आयतन का हो जाए तो इसका पावर 3 हो जाएगा, यानी 1 और 8 के अनुपात में होगा, यानी जो 1 और 2 के अनुपात में है 1 डायमेंशनल, उसका क्षेत्रफल जो है इसका स्क्वायर कर दीजिए 1 और 4 के अनुपात में होगा, यानी जिसका क्षेत्रफल 1 और 4 के अनुपात में हो उसका जो है भुजा यानी कि 1 डायमेंशनल फिगर 1 और 2 के अनुपात में होगा। दो पहियों की त्रिज्याएं 3 और 4 के अनुपात में है, उनकी परिधियों का अनुपात क्या होगा। तो त्रिज्या 1 डायमेंशनल है, परिधि भी 1 डायमेंशनल है, तो अनुपात नहीं बदलेगा, सेम रहेगा, 3:4, बी आंसर हो गया। यदि क्षेत्रफल पूछता तो 3 और 4 का जो है स्क्वायर कर देते, यानी कि 9 और 16 इस अनुपात में होता। वृत्त ए की त्रिज्या वृत्त बी की त्रिज्या से दोगुनी है और वृत्त बी की त्रिज्या सी की त्रिज्या से दोगुनी है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ए बी सी, बी की त्रिज्या सी की त्रिज्या से दोगुनी है, तो सी की त्रिज्या यदि 1 तो बी की इसकी दोगुनी 2, एक की त्रिज्या बी की त्रिज्या से दोगुनी है, बी की त्रिज्या से दोगुनी हो गई ए की त्रिज्या यानी कि 4। ये हो गया त्रिज्या का क्षेत्रफल, त्रिज्या का अनुपात, तो यानी कि क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि 16 4 1, ये ऑप्शन हो गया। एक त्रिकोण के कोणों का अनुपात 3, 5, 7 के अनुपात में है, सबसे छोटे कोण के दुगुने और सबसे बड़े कोण के आधे के बीच का अंतर क्या है। 3, 5, 7 के अनुपात में है, यानी देखिए लगातार समांतर में है, त्रिकोण के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है त्रिभुज का, और ये देखिए 7, 3, 10, 5, 15, ये बीच का तो सीधा सीधा औसत हो गया तो 60 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, 5 भाग 60 हो गया तो 1 भाग 12, तो ये हो गया 36 और ये होगा 72 84, ये कुल आप निकाल सकते हैं। 7, 3, 10, 5, 15 भाग 180 है तो 1 भाग 15 हो गया, 7, 3, 10, 5, 15 भाग 180 है तो 1 भाग 12 हो गया,
ये हो गया 12 पंचे 60, 7 84, 12 36। ये आपका तीनों कोण निकल गया। अब देखिए सबसे बड़े कोण के आधे, सबसे बड़ा कोण का आधा 84 का आधा 42, और सबसे छोटे कोण के दुगुने, सबसे छोटा कोण 36 है तो 36 का दुगुना 72 हो गया। सबसे छोटे कोण के दुगुने 72 और सबसे बड़े कोण के आधे 42 के बीच का अंतर कितना होगा? 30। डी आंसर 30। दो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25 और 36 के अनुपात में है, उसके शीर्ष लंबों का अनुपात क्या होगा? तो क्षेत्रफल जो है 25 और 36 के अनुपात में है, क्षेत्रफल 2 डायमेंशनल है, शीर्ष लंब 1 डायमेंशनल है, तो इसका रूट कर दीजिएगा तो 1 डायमेंशनल निकल जाएगा। ये 2 डायमेंशनल है तो इसका रूट कर दीजिएगा 1 डायमेंशनल निकल जाएगा। 25 का रूट 5, 36 का रूट 6, यानी 5 और 6 के अनुपात में होगा सी आंसर। यदि किसी समचतुर्भुज की एक भुजा तथा उसके एक विकर्ण का माप क्रमशः 10 और 16 सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर में उसका क्षेत्रफल कितना होगा? एक भुजा उसके विकर्ण 10 और 16, समचतुर्भुज जो है ये हो जाता है समचतुर्भुज, उसके विकर्ण जो है 90 डिग्री होते हैं। एक भुजा हो गया 10 और विकर्ण 16, ये 16 हो गया, यानी कि ये 8 हो गया आधा, यानी कि ये जो त्रिभुज हो गया इसमें ये 10 हो गया, ये 8 हो गया, और ये समकोण पर है। तो समकोण त्रिभुज में देखिए ये 10 है, ये 8 है, तो ये हो जाएगा 6, क्योंकि मान लीजिए आधार और लंब ले लीजिएगा तो 10 स्क्वायर घटाओ 8 स्क्वायर हो जाएगा, इसका रूट ये निकलेगा। 100 घटा 64, इसका रूट हो गया 36 का रूट 6, तो 6, 8 और 10 हो गया। उसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो सेंटीमीटर में इसका क्षेत्रफल, ये देखिए ये आप त्रिभुज में देख सकते हैं, इसका इस त्रिभुज का 4 गुना है, सेम त्रिभुज यहाँ भी है, वही है, चारों त्रिभुज बराबर है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के 4 से गुना कर दीजिए। इसका क्षेत्रफल कितना होगा? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, और इसका 4 गुना, अच्छा 48 गुना 2 96, 96। या यदि आप ऐसे भी कर सकते हैं समचतुर्भुज का, ये 8 है, ये 6 निकला, तो 6 दूनी 12, ये 16 था, ये 16 हो गया, ये 12 हो गया, एक विकर्ण 16, एक विकर्ण 12, तो होता है 1/2 गुना एक विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, ये उसका फॉर्मूला होता है। 8 गुना 12 बराबर 96, किसी भी तरह निकाल सकते हैं। एक मोटर कार का पहिया 1000 बार घूमने पर 440 मीटर की दूरी तय कर लेता है, तदनुसार उस पहिए का व्यास कितने मीटर है? 1000 बार घूमने पर जो है 440 मीटर दूरी तय करता है, यानी एक बार में जो है 0.440, क्योंकि इसी से में 1000 से भाग दिए, 440 में 1000 से भाग दीजिएगा तो एक बार में 3 अंक पहले दशमलव चला जाएगा, तो एक बार में इतना दूरी तय करता है, इतना मीटर। ये हो गया परिधि 2πr बराबर 0.44, तो हमको निकालना है 2r गुना 22/7 बराबर 0.44। 2r जो है इसका व्यास, व्यास जो है त्रिज्या का 2 गुना, तो ये व्यास हो गया 2r गुना पाई, ये 22/7 को हम इस तरफ ले जाएंगे, 7/22 होगा, तो 7/22 से इसको देखिए दशमलव हटाइए, भाग 100, 22 गुना 2 44, 7 गुना 2 14/100, ये हो गया 0.14, 0.14 बी आंसर। एक त्रिभुज की भुजाएं 2, 3, 4 के अनुपात में है और उसका परिमाप 18 सेंटीमीटर है, तदनुसार त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना सेंटीमीटर होगा? भुजा 2, 3, 4 के अनुपात में है, 2, 3, 4 और परिमाप
2 3 4 जो है 5 4 9, कुल 9 यूनिट बराबर 18। तो वास्तव में कितना हो जाएगा, 2 गुना 1 यूनिट बराबर 2 हो गया, यानी 2 जो है 2 गुना कर दीजिए। 4 6 और 8 भुजाएं हैं, त्रिभुज की भुजाएं हो गई 4 6 और 8। तो जिस त्रिभुज की भुजाएं हो गई 4 6 8, उसका क्षेत्रफल हीरो के सूत्र से निकालिए। 4 6 8 का 2 गुना करके आधा निकाल देना है जोड़ के। एस, हीरो के सूत्र में एस होता है अर्ध परिमाप। परिमाप 18 है तो अर्ध परिमाप हो गया 9, इन दोनों का जोड़ के 2 से भाग दीजिए। तो ये होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहाँ एस अर्ध परिमाप हो गया और ए बी सी 3 भुजाएं हो गई। तो ये इसका क्षेत्रफल निकल गया। तो ये क्या हो गया, पुटअप कीजिए। एस हो गया 9 इंटू 9 माइनस 4, 9 घटाओ 4 5, 9 घटाओ 6, बी हो गया 6, तो 9 घटाओ 6 कितना हो गया 3, 9 घटाओ 8 1 हो गया। तो ये देखिए कितना हुआ, 9 का वर्गमूल निकल गया बाहर 3, उसके बाद बच गया 15 रूट अंडर 3 रूट 15। त्रिभुज का क्षेत्रफल 3 रूट 15 वर्ग सेंटीमीटर होगा। डी आंसर। एक साइकिल का पहिया 5000 चक्कर पूरे करके 11 किलोमीटर चलता है, तदनुसार उस पहिए का व्यास कितना सेंटीमीटर होगा। तो पहिया 5000 चक्कर लगाता है, 5000, तो एक चक्कर में कितना होगा व्यास जो है उसका परिधि 2 पाई आर बराबर 11 किलोमीटर, यानी 11,000 मीटर। इसको इस तरफ लेके जाएं, गुना है तो भाग हो जाएगा 5000, ये कट गया 11/5 हो गया, इनकी 2r गुना पाई, पाई 22/7 है बराबर 11/5, ये मीटर है, तो मीटर को सेंटीमीटर में बनाएंगे तो गुना 100 हो जाएगा। और 2r हमको निकालना है व्यास, तो व्यास जो d होता है डायमीटर, ये 2 पाई ही होता है 2r, तो हमको 2r बराबर हो जाएगा 11 गुना 100, ये 7 भाग है तो 7 गुना हो जाएगा, भाग ये 5 पहले से था और ये 22 इधर है तो नीचे आ जाएगा 22, 11 गुना 2 22, 2 गुना 5 गुना 2 10, 10 का यहाँ से शून्य हट गया, ये हो गया 10 गुना 7, 70 सेंटीमीटर। डी आंसर। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच क्रमशः 4 और 3 का अनुपात है, इसकी परिधि 112 सेंटीमीटर है, इस आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, यदि मान लीजिए कि x है, अनुपात है, तो 4x और 3x मान लिए लंबाई और चौड़ाई, तो 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर परिधि, निकाल लीजिए। 7 तो 3 और 4 और 3 7x गुना 2x 14x, 14x इक्वल टू 112, x बराबर 112 भाग 14, 8, x हो गया 8, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा 4x गुना 3x, तो 4 गुना 3 गुना x स्क्वायर, 4 या 12 इंटू एक्स स्क्वायर, 12 गुना 8, 12 गुना x 8 है तो 8 का स्क्वायर 88 64, इन दोनों को गुना कीजिए, बच्चों के 48 के 8, 4 रह गया, बच्चा के 72 4 76, 768, 768 हो गया बी ऑप्शन, 768 वर्ग सेंटीमीटर। किसी वृत्त का एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का वृत्त के क्षेत्रफल से अनुपात 1:4 है, यानी कि स्पष्ट है कि ये वृत्त है तो इसका जो त्रिज्या खंड है 1/4 है, यानी एक कोना निकाल दी 4 भाग में 1 भाग। अब वृत्त का क्षेत्रफल जो है 154 वर्ग सेंटीमीटर, यानी पाई आर स्क्वायर बराबर 154, तो आर स्क्वायर हो जाएगा 154, पाई था 22/7, इधर हो जाएगा 7/22, 22 7 बार में, आर स्क्वायर बराबर 7 गुना 7, तो आर हो गया 7, आर हो गया 7, तो वृत्त का परिमाप का 1/4, इसका परिमाप कितना हो जाएगा
आर प्लस ये, यानी कि वृत्त का परिमाप जो है 2 पाई आर। 2 पाई आर कितना हो गया? 2 गुना 22/7 गुना आर, आर है 7, ये हुआ 44। यदि ये पूरा 44 है तो इसका 1/4, यहाँ पोर्शन ये हो गया 44 का 1/4 11। 11 तो ये पोर्शन हो गया। अब हमें निकालना है, ये 11 हो गया और ये आर है यानी कि ये 7 है, 7 है। तो इस वृत्त खंड का जो है परिमाप कितना होगा? 7 + 7 + 11, 7 दूनी 14 और 11 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन हो गया आंसर। दो वृत्तों की परिधियों के बीच 132 सेंटीमीटर का अंतर है। छोटे वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? तो परिधि क्या होता है? 2 पाई आर। तो बड़ी आर घटाओ छोटी आर इक्वल टू 132। ये देखिए 2 पाई आर बड़े वृत्त का परिधि हो गया, 2 पाई इंटू आर ये छोटे वृत्त का परिधि हो गया। दोनों को जब घटा दिए 132, 2 गुना 22/7 गुना आर। देखिए इस आर का मान है कैपिटल आर, तो निकालना है बड़ी वाली का, छोटी वाले का दिया हुआ है 14, ये इक्वल टू हो गया 132। अब इस पूरा सिस्टम को हम इस तरफ लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 7 भाग है, 7 गुना हो गया, 2 गुना 22 गुना है तो ऊपर में है तो यहाँ नीचे हो जाएगा 2 गुना 22, यानी कि इतना को उस तरफ ले गए। कैपिटल आर माइनस 14 इक्वल टू इतना हो गया 66, 22 तिया 66। ये देखिए कितना हो गया? 7 21, आर माइनस 14 इक्वल टू 21, आर इक्वल टू 21 + 14, 21 + 14 कितना होगा? 35। 35 देखिए ऑप्शन कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं, 35 होगा आंसर, 35 सेंटीमीटर। किसी शंकु के आधार की त्रिज्या और इसकी तिर्यक ऊंचाई 4 और 7 के अनुपात में है। यदि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 792 वर्ग सेंटीमीटर हो तो इसके आधार की त्रिज्या क्या होगी? तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है शंकु का, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर एल। कितना दिया हुआ है? 792 वर्ग सेंटीमीटर। पाई हो गया 22/7 और ये आर और एल देखिए क्या है? 4 और 7 के अनुपात में है, तो इसको मान लिया 4x, आर को मान लिया 4x और एल को एल हो गया 7x बराबर 792। ये 7 और ये 7 कट गया, यहाँ x स्क्वायर, ये x गुना x बच गया 792, ये 22 गुना है ऊपर, यहाँ 22 7 ये 4 गुना है, 7 तो कट गया है, तो ये बटा हो गया 22 गुना 4। इसको कटाइए अब, 792 है, 800 में 8 कम, 200 में 2 कम होगा, यानी कि 198। और 198 देखिए 22 गुना 9, 9 बार में कट गया, तो एक्स स्क्वायर आपका हो गया 9, यानी कि x इक्वल टू एक्स स्क्वायर 9 हो गया, तो x बराबर 3 हो गया। x 3 है तो उसकी त्रिज्या यहाँ 4 है, तो 4x मान लिया गया था त्रिज्या को, तो x बराबर 3 तो 4x 12, 4 तिया 12, तो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा आंसर, ऑप्शन बी 12 सेंटीमीटर। एक लंबवृत्तीय बेलन जिस किसी r अर्धव्यास वाले गोले के ठीक ठीक परितः है, तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा? यानी कि अब देखिए लंबवृत्तीय बेलन किसी r अर्धव्यास वाले गोले के ठीक ठीक परितः है, ये गोला है और इसी के परितः जो है लंबवृत्तीय बेलन है, और गोले का व्यास कितना है? अर्धव्यास r है, यानी कि त्रिज्या r है। तो अब देखिए क्या निकालना है? गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा? ठीक ठीक, यानी कि गोला जो है इतना ही ऊंचाई है उसका, बेलन का भी ऊंचाई इतना ही है। तो अब देखिए यहाँ क्या है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ
क्षेत्रफल कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। ये गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है? बेलन का होता है 2 पाई आर एच। तो आर तो उसका भी इतना ही हो गया, लेकिन एच जो है बेलन का एच इतना हो जाएगा, यानी कि 2r। ये जो है ये 2r हो जाएगा, यानी कि नीचे कितना हो गया? 4 पाई आर स्क्वायर बटे 2 गुना पाई गुना ये आर नहीं, इसका आर जो है बेलन का जो आर है वो दुगुना हो जाएगा। ऊंचाई जो है एच जो है एच दुगुना हो जाएगा, एच 2r हो जाएगा। आर तो रहेगा ही, तो ये हो गया आर और गुना 2r, यानी 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ 2, ये 2 यहाँ हो गया आर स्क्वायर, ये देखिए आर गुना आर कट गया, पाई गुना पाई, यानी कि 1:1। 4 पाई आर स्क्वायर बटे 2 पाई गुना आर गुना एच जो है एच 2r हो गया, 2r। ये दोनों बराबर हो गया, तो आंसर हो जाएगा 1:1, डी ऑप्शन। 10 मीटर गुना 10 मीटर गुना 5 मीटर विमाओं वाले कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छत की लंबाई मीटर में कितनी होगी? तो इसके लिए जो है, यानी कि कमरे का जो है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रम से ये है 10 10 5। तो इसमें सर्वाधिक लंबे छड़ का जो है लंबाई क्या हो गया? 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, इसका अंडर रूट। 10 स्क्वायर 100, 10 स्क्वायर 100, 5 स्क्वायर 25, 100 100 200 और 25, 225 रूट अंडर 225 बराबर 15 मीटर में 15 मीटर, 15 मीटर, बी ऑप्शन होगा आंसर। एक गोलक और एक शंकु की त्रिज्याएं बराबर हैं। एक गोला शंकु इसी पर बना हुआ है। यदि उनके आयतन बराबर हो तो शंकु की ऊंचाई और उनके आधार की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? शंकु की ऊंचाई और उनके आधार की त्रिज्या। तो मान लीजिए कि यह शंकु है, इसका त्रिज्या और इसका गोला का त्रिज्या दोनों बराबर है। अब देखिए इसका शंकु की त्रिज्या बराबर है, यदि उनका आयतन हो तो शंकु की ऊंचाई, तो यहां तो ये आर है, ये जो है इसकी ऊंचाई नहीं पता है। तो देखिए पहले निकालते हैं हम दोनों का ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। तो यहां पर जो है शंकु की ऊंचाई और उसके आधार, तो यहां पर हम निकालेंगे शंकु का आयतन बराबर कितना है? गोले का आयतन। गोला शंकु की त्रिज्या बराबर, यदि उनका आयतन बराबर हो, बराबर गोले का आयतन, ये हमारे पास दिया हुआ है। शंकु का आयतन कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये हो गया गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू। तो दोनों का आर एक ही है, दोनों का त्रिज्या एक ही है, तो त्रिज्या एक ही है। तो अब देखिए इसको कैलकुलेट कीजिए। पाई दोनों तरफ समाप्त हुआ, बटा 3 दोनों तरफ समाप्त हुआ। यहाँ आर स्क्वायर एच इजकल टू 4 गुना आर क्यू है, तो आर स्क्वायर गुना आर, आर स्क्वायर एच इजकल टू 4r, 4r। ये है आपके पास शंकु की ऊंचाई और उसके आधार। तो इससे क्या निकलेगा? h बट्टे आर इजकल टू 4/1, ऊंचाई और उसके आधार। तो शंकु का ऊंचाई, ये आर उसका आधार भी है, त्रिज्या भी है। शंकु का आधार कितना हो जाएगा? देखिए शंकु की ऊंचाई और उसके आधार की त्रिज्या, तो आर उसके आधार की त्रिज्या हो गई, ये त्रिज्या शंकु की भी त्रिज्या है। तो 4/1, 4/1 सी आंसर हो गया। क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या
और 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर लंबाई के दो ठोस बेलनों को 1 सेंटीमीटर मोटी बेलनाकार डिस्क में डाला गया है। डिस्क की त्रिज्या कितनी है? तो जानते हैं बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ देखिए 1 सेंटीमीटर है, पाई 1 सेंटीमीटर मोटी त्रिज्या निकालना है, तो आर इसका मान लीजिए कि आर स्क्वायर ही है, आर ही है, गुना एच हो गया 1। तो इन दोनों का योग है। तो पहला का जो है पाई इंटू आर, आर कितना है? त्रिज्या पहले का 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर इंटू एच 6, प्लस दूसरा का पाई इंटू आर है 5, 5 स्क्वायर और प्लस गुना 4, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर दो बेलन का हो गया। इन दोनों को जोड़ के एक नया बनाना है, उस नया का आर कितना है, जिसका कि H1 है, ये आपको निकालना है। तो पाई कॉमन ले लीजिएगा तो पाई दोनों तरफ से समाप्त हो जाएगा, ये इधर बच गया आर स्क्वायर बराबर ये 4 स्क्वायर 16 गुना 6 96, प्लस 5 स्क्वायर 25 गुना 4 100, ये हो गया 196। आर स्क्वायर बराबर 196, तो आर हो जाएगा 196 का रूट 14, 14 गुना 14 196। डिस्क की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, बी आंसर होगा। उस छड़ की अधिकतम लंबाई क्या है जिसे 12 मीटर गुना 9 मीटर गुना 8 मीटर के कमरे में रखा जा सकता है? इनकी कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो है 12, 9 और 8 मीटर है, तो उस कमरे का क्या होगा अधिकतम छड़ की लंबाई जो रखी जा सकती है उस कमरे में? इसका सीधा सीधा है रूट अंडर 12 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका आंसर। सोल्व कीजिए, 144 प्लस 81 प्लस 64, 4 1 5 4 9, इकाई अंक 9 हो गया। उसके बाद 6 4 10 8 18 क्या 8 1 1 का 1 इधर 2, 289। तो 289 का रूट कितना हो जाएगा? 17, आंसर हो जाएगा आपका 17 मीटर, सी आंसर हो जाएगा। आप डायरेक्ट ऑप्शन देखकर भी निकाल सकते थे कि जो है 12 स्क्वायर और 9 स्क्वायर और 8 स्क्वायर का जो है ये 12 से अधिक हो जाएगा। सबसे अधिक जो 12 है, तो 12 से अधिक, तो 12 से अधिक जो है थोड़ा सा ही अधिक है, सिर्फ 13, तो ये नहीं होगा। ज़्यादा अधिक जो है वो 17 हो जाएगा। ये तो बहुत ज़्यादा है और ये तो होगा ही नहीं। दो बेलनों के आधारों का अर्ध व्यास 3:5 के अनुपात में तथा उनकी ऊंचाइयां 2:3 के अनुपात में है, तो उनके वक्र पृष्ठ का अनुपात क्या होगा? यानी कि त्रिज्या जो है बेलन का त्रिज्या r जो है 3 और 5 के अनुपात में है, और उसकी ऊंचाई हाइट जो है 2 और 3 के अनुपात में है। तो दोनों का जो क्षेत्रफल उनके वक्र पृष्ठ का अनुपात मांग रहा है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई आर एच। तो 2 पाई तो समाप्त, अनुपात निकालना है, तो r और h का अनुपात निकालना है। तो इसका r, पहले वाले का r और h, दूसरे वाले का r और h, यानी कि r और h 2 गुना 3 हो गया पहले वाले का, दूसरे वाले का 3 गुना 2 हो गया r और h, और दूसरे वाले का 5 गुना 3, इस अनुपात में होगा। 3 3 कट गया, 2:5, आंसर हो गया 2:5, ऑप्शन ए। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर 4 मीटर 3 मीटर है। उस सबसे लंबे बांस की छड़ी की लंबाई क्या होगी जो उस कमरे में पूर्णतः रखी जा सकती है? तो इसका सीधा सीधा है 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का अंडर रूट। तो देख लीजिए 25 प्लस 16 प्लस 9, 16 9 25 और 25 50 हो गया, रूट अंडर 50, ये हो गया रूट अंडर 25 गुना 2, तो 25 का जो है 5 हो गया, 5 रूट 2, डी आंसर।
9 मीटर ऊंचाई वाले एक ठोस बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल उसके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का 1/3 है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच। ये कितना है? कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का 1/3, यानी 1/3 कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है बेलन का? 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। आपके पास यही है आंकड़ा। 3 को इधर लेके जाते हैं तो 3 दूना 6 पाई आर एच बराबर इतना हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर एच इधर घट जाएगा तो ये बच जाएगा 4 पाई आर एच बराबर 2 पाई आर स्क्वायर। पाई पाई समाप्त। ये हो गया, देखिए 2 गुना आर गुना एच बराबर ये हो गया 2 गुना आर गुना आर। अब देखिए आपके पास आर और 2, अब ये क्या हो गया 2h इजकल टू आर। आर निकालना है, त्रिज्या कितनी है? तो आर बराबर है 2h। तो 2h कितना है? 9 मीटर ऊंचाई। तो 2 गुना 9 18 मीटर, बी ऑप्शन। दो समान आयतन वाले बेलनों का व्यास 3 और 2 के अनुपात में है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा? दो समान आयतन वाले बेलन का व्यास जो है 3 और 2 के अनुपात में है। तो दो बेलन जो है उनका आयतन क्या हो जाता है? समान आयतन है, पाई आर स्क्वायर एच R1 बराबर पाई R2 स्क्वायर एच। एच जो है इसका H1, दूसरे का H2, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात हमको निकालना है H1 बटे H2। पाई पाई तो समाप्त हो गया, तो H1 बटा H2 हो गया R2 स्क्वायर बटे R1 स्क्वायर। तो R2 देखिए व्यास जिस अनुपात में होगा त्रिज्या भी उसी अनुपात में। 3 और 2 हो गया तो ये हो गया 3 और ये 2, तो 2 का स्क्वायर बटे 3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। 4 और 9 का अनुपात ये हो जाएगा आंसर।